हाँ जी। कितने परेशान हो ना। कभी खुद की कमियां खुद के सामने आ जाते हैं, कभी खुद की कमियां कोई और दिखा जाता है, और हम ये पूछते रह जाते हैं, भाई मेरी कमियां ढूंढना तो आपके लिए इतना आसान है, आप अपने तरफ से क्यों नहीं सोच रहे हो, अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर रहे हो, है ना। चलें, जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, जो ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, उनकी एनर्जी अपडेट देखते हैं कि क्या कुछ आ रहा है आपके लिए। क्या आपकी एनर्जी अपडेट है, और आपको अभी क्या जानने की, समझने की, संभलने की ज़रूरत है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा आज आपके लिए कलेक्टिव चैनलिंग लेकर आई हूँ, कलेक्टिव एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, इट इज़ 12:21, अनदर डिवाइन कन्फर्मेशन कि यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आपके लिए है। ओके तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, कहने का मतलब ये कि बहुत सारे लोग जो भी इस वीडियो से जुड़ेंगे उन सभी की एनर्जी ट्यून इन होगी। कुछ आपसे रेजोनेट होगा, बहुत कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ कभी नहीं भी हो सकता है। मोस्टली 100% रेजोनेशन हो ही जाती है। फिर भी आपको ये कहना ज़रूरी है कि काम, कंपोस्ट, ओपन, रिसेप्टिव होकर, यानी शांत और सौम्य रूप से, पॉजिटिव रूप से इसे सुने, ओपन रहें, रिसेप्टिव रहें, क्या कुछ आ रहा है, और आगे बढ़ने की तैयारी करें। ठीक है, तो आपकी एनर्जी अपडेट्स कैसी होगी, ये बेसिस होगी कि अभी की एनर्जी क्या चल रही है। बेसिकली रिसेंटली जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ तो मून एनर्जीज बहुत हाई है, तो इसीलिए पिक्चर में भी आपको बहुत सारे मून दिख रहे होंगे। मून से जब हम न्यूमरोलॉजिकली कनेक्ट कर रहे हैं तो हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजिकली मून एनर्जी नंबर टू डुअलिटी, यूनियन, दो लोग एक साथ, एक आत्मा दो देहदारी। मून एनर्जी मदर एनर्जी भी होती है, मून एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी भी होती है। मून एनर्जी इमोशनल बात को भी बताती है, इमोशनल इंटेलिजेंस को भी बताती है, इंटेलेक्चुअल को भी बात करती है। तो आप इस मून एनर्जी के साथ कैसे अपने आप को अलाइन करते हो, कैसे आप इस मैजिक्स के साथ जुड़ते हो, कैसे इस मिरेकल के साथ आप अपने आप को ट्यून इन करते हो, ये इम्पॉर्टेंट है इन एनी कलेक्टिव चैनलिंग। ओके तो इस बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि अभी आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके अगर आपके लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, अगर ये बोलो तो मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स, सपोज समझो एक 40% ऑफ द ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि बस अब जीवन में कुछ रहा नहीं, कुछ होने नहीं वाला, बेटर ब्रेकअप, better divorce, better get separated, better move ahead, better stop talking, stop acknowledging, stop listening to your own thoughts, to your own energies, to your own emotions. आपको ऐसा लगता है कि मैं थक गया हूँ, थक गई हूँ, हर किसी को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए, हर किसी के लिए अच्छा सोचते हुए, अच्छा बोलते हुए, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे अपने मेरे बारे में सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ना ही ईश्वर मेरे लिए कुछ कर रहा है। ऑलमोस्ट गिविंग अप वाली सिचुएशन में हो, ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ एंडिंग योर सेल्फ वाली, एनर्जेटिकली एंडिंग दिस रिलेशनशिप वाली मोड पे हो। आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं 90% एंड 10% डिवाइन मस्कुलिन भी यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ना इतने दिन, इतने साल जो भी आपने जिया वो सब खोखला है। आपको ऐसा लगता है कि एक गलती थी, एक गलत फहमी थी। आपको ऐसा लगा कि हर कोई आपको बहुत अच्छा मानता है, अच्छा बोलता है, अच्छा करता है, लेकिन कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ मोह माया है, सब कुछ गलत है, सब कुछ बर्बाद करने लायक है। ईश्वर आपके साथ न्याय नहीं कर रहे, लोग आपके साथ न्याय नहीं कर रहे, कोई भी आपके साथ न्याय नहीं कर रहा, और बेटर यही होगा कि सबसे कट ऑफ कर लो और खुद के साथ सीमित रह जाओ। ये एनर्जीज हो सकते हैं 40% ऑफ द ट्विन फ्लेम का। अगर ये एनर्जी आपके लिए है तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, ये अभी देखेंगे विद द टैरो। ओके यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस एनर्जी में हैं, इनके लिए क्या कोई गाइडेंस है। ओके वेट, हाँ कार्ड्स उड़ के गिरे हैं, मुझे उठाने पड़ेंगे थोड़े टाइम में।
बोला ना, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया वो वैसे नहीं हुआ, आपकी उम्मीद पे पानी फेर दिया गया, आपकी एक्सपेक्टेशन पे मिट्टी डाल दी गई, और आप इसके चलते उदास हो, रिग्रेट कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड हो। खुद पे विश्वास करने के लिए, यूनिवर्स पे विश्वास करने के लिए, अपनों पे विश्वास करने के लिए, मैजिक पे विश्वास करने के लिए, और आप इतने रिग्रेट कर रहे हो कि ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब मोह माया है, ऐसे कुछ होता नहीं है, ना यूनिवर्स काम करता है, ना देवता देवी काम करते हैं, ना ईश्वर काम करते हैं। बस ये हमारे किस्मत ही ऐसा लिखा है, इतना फूटा है कि जो आ रहा है उसे जीना है। बस बचा कुचा जो भी जीवन है उसे रिग्रेट के साथ, डिसअपॉइंटमेंट के साथ, फेलियर के साथ जी लूँगा, जी लूँगी। ओके, अब आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसी बारे में सोच रहे हो कि क्या गलत हुआ, मैंने कब क्या बोला, इसकी वजह से ये हो गया क्या, मैंने उस वक्त वैसे नहीं जवाब दी होती या दिया होता तो ये नहीं होता क्या, कहीं मेरी ऊपर ही गलती है क्या, तो मैंने ही कुछ गलत कर दिया क्या, फिर अगर मैंने गलती नहीं की तो मेरे साथ ये दुविधा क्यों आया, ये फेलियर को क्यों फेस करना पड़ा, इससे अभी मैं खुद को कैसे बाहर निकालूं, लोगों को कैसे फेस करूं, क्या लोग मेरे बात को समझेंगे, क्या लोग मेरे मेरे जगह पे रह के मुझे देख पाएंगे, समझ पाएंगे, सोच पाएंगे। मेरे लाइफ में जो हुआ वो मुझे पता, क्या लोग कभी इस बारे में फील भी कर पाएंगे कि मैं क्या क्या से गो थ्रू करी हूँ या करा हूँ। इस लेवल के अपने इनर नरेटिव, इनर टॉकिंग आपकी चल रही है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज़ करके, तनहा करके बैठे हो। आपके थ्रोट चक्र में ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, आप जो कहना चाहते हो कह नहीं पाते हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम जो भी हैं, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत लॉन्ग टर्म सेपरेशन चल रही हों, आप एक दूसरे को ब्लॉक कर रखे हों, पर आप एक्सपेक्टेशन हर दिन, हर पल, हर घड़ी ये चाहते हो कि उस तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ जाए। बात जब आती है कि चल एक बार हम ही खुद फ़ोन करके या कॉल करके, मैसेज करके बात कर लेते, तब आप जो कहना चाहते हो उसे कह नहीं पा रहे हो। ओके, अगर ऐसी आपकी एनर्जी है, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं मीन राशि दिख रही है, वृक्षक राशि दिख रही है, कर्क राशि दिख रही है। ओके, और यहाँ पे आपकी गुस्सा आपके लिए बहुत बड़ा गुस्सा, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा इमोशनल आउटब्रेक होना, या फिर किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, वो बहुत ज़्यादा आपको, आपके लिए एक बैकफायर करता हुआ दिख रहा है, जो आपके लिए ऑब्स्टिकल बनता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स कहता है कि भाई तुम तुम्हारे लाइफ में हर वो हैप्पीनेस को, हर वो ब्लेसिंग को, हर वो मिरेकल को अट्रैक्ट करने की काबिलियत रखते हो, और तुम यूनिवर्स के सबसे फेवरेट बच्चे हो। तुम अपना थोड़ा सा तो ध्यान दे दो कि तुम बोल क्या रहे हो। तुम्हें ये क्यों नहीं समझ में आता कि यूनिवर्स का काम सिर्फ और सिर्फ तथास्तु कहना है, जो भी तुम कहोगे इट विल बी सो, इट मे बी। ओके, ओके, डन, तथास्तु, वैसे ही हो, वैसे ही किया जाए, जो हुक्म, जैसे आपकी आज्ञा, जी हुजूरी, यही आता है यूनिवर्स को। तुम जो बोल रहे हो, तेरे फ्री विल को फुलफिल करना यूनिवर्स का काम है, और तुम अपने लिए इतनी नेगेटिव बातें बोलना, इतनी नेगेटिव बातें सुनना, इतनी नेगेटिव बातें को एक्सेप्ट कर लेना, खुद को आइसोलेट कर लेना, परेशान हो जाना, रोना धोना, हाथ पे हाथ दबे बैठ जाना, ये कब छोड़ोगे? और फिर गलती सब खुद करते हो, खोजते मुझे हो कि यूनिवर्स ने मेरे सपोर्ट नहीं किया, ईश्वर ने मेरी बात नहीं सुनी, कोई मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई। अब कब तक यही सब करते रहने की इरादा है? हम तो तैयार हैं तेरे हर एक विश की फुलफिल करने की। आप अगर अपने विश को ही क्लियरली नहीं बोलते, आप एक्चुअली क्या चाहते हो ये आपको ही नहीं पता, आप क्या जीवन जीना चाहते हो, कैसे जीवन जीने में आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कौन सी विश आपको फुलफ़िल करते हुए आपको विश फुलफिलमेंट की फीलिंग आएगी, कौन सी विश आपकी फुलफ़िल होते ही आप उछल पड़ोगे, कूद पड़ोगे, खुशियाँ बांट रहे होंगे, मिठाइयाँ बांटने के लिए तैयार हो जाओगे, वो क्या है ये तुम्हें खुद नहीं पता, तो मैं क्या करूँ? तुमको ऐसा लगता है कि बंदा का एटलीस्ट एक मैसेज मैनिफेस्ट हो जाए तुम खुश, उसकी एक कॉल मैनिफेस्ट हो जाए तुम खुश। अब तुम्हें देना है एक परमानेंट हारमोनियस यूनियन, परमानेंट फिजिकल यूनियन, और मैं उस तरफ तुम्हें काम करवा रहा हूँ। तुम पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हो, डॉक्टरेट लेना चाहते हो, और तुम 12th पास करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, तो कैसे चलेगा?
अपने एनर्जीज़ पे काम करो, यूनिवर्स की एनर्जीज़ पे अलाइनमेंट में आओ, अपने हायर सेल्फ पे टैप इन करो, कोशिश करो कि तुम एक्चुअली क्या चाहते हो ये पहले समझो। इसके बजाय यूनिवर्स नहीं कर रहा है, यूनिवर्स नहीं दे रहा है, यूनिवर्स मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, ये बोलना ना बंद करो। ये बहुत हार्ड टाइम है, टफ टाइम है माना, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये मंत्र अपना महामंत्र बना लो। चेंज इज़ कांस्टेंट बट चेंज इज़ ब्यूटीफुल बोलो। यह वक्त भी गुजर जाएगा ये बोलो। और ये जब वक्त गुजरेगा तो अच्छे वक्त आएंगे, यानी बुरे वक्त हमेशा नहीं दिखते और ना ही अच्छे वक्त। तो चेंज इज़ कांस्टेंट। हर बादल जैसे अपने रूप बदलते हैं वैसे ही आपके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपको इसके लिए ओपन रहना है, रिसेप्टिव रहना है। अच्छे चेंज आए ग्रैटिट्यूड के साथ रहो, बुरे चेंज आए तो भी ग्रैटिट्यूड के साथ उस लेसन को सीखना शुरू करो। ग्रैटिट्यूड को अपने लाइफस्टाइल बना लो। कल परसों ना मेरे पास एक पर्सनल सेशन आया था जिसमें एक बच्ची ने मैंने उनके लिए चैनल हुआ मैसेज कि आप अपने आसपास के जो 5 लोग हैं ना, इस कहते हैं नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा, जो आपके आसपास के 5 लोग हैं जिनसे आप ज़्यादा लगाव रखते हो, जिनसे मिलते हो, खिलखिलाते हो, उन्हीं के जैसे आप बन जाते हो। यू आर एन एवरेज ऑफ द 5 पर्सन इन योर लाइफ होम आर वेरी नेक्स्ट टू यू, राइट। तो उसने कहा दी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे पेरेंट्स, कलीग्स, जो भी लोग हैं, वो सभी मोस्टली मुझे नेगेटिव दिख रहे हैं। तो उस हिसाब से तो मैं अपने अगर सबसे करीबी 5 लोगों को भी ले लूँ तो मैं नेगेटिव ही रहूँगी ना, मैं पॉजिटिव कैसे रहूँ। मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को हील करने की, यूनियन में आने की, लेकिन नहीं हो रहा, कैसे करूँ। तो मेरी सिंपल सी वही मैसेज थी, अब देखो मुझे बताओ मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ। बोली दी अब तो पॉजिटिव हो। बोली मैं तुम्हारी करीब हूँ या नहीं हूँ। बोली मैं दी आपको बहुत फॉलो करती हूँ, बहुत मानती हूँ। तो मैंने कहा अगर इतना फॉलो करते हो, इतना मानते हो, इतनी मेरी बातें सुनते हो, तो एक करीबी इंसान तो मैं बन गई सपोज, राइट। ऐसे कुछ और 4 लोग बना लो, या फिर आपके मम्मा पॉजिटिव है या पापा पॉजिटिव, उनके पॉजिटिव साइड से रेजोनेट करना शुरू करो, ना कि उनके गुस्सा करने के व्यवहार से, ना कि उनकी नेगेटिव पैटर्न से, है ना। तो उसमें उस बच्चे ने कहा हाँ मेक सेंस, राइट, कि लोगों में अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है, खूबियाँ भी है, कामियाँ भी है। हर किसी में डुअलिटी है, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, उजाला है, अंधेरा है, हर किसी में डुअलिटी है। तो आप किस से रेजोनेट कर रहे हो, किसे अट्रैक्ट कर रहे हो। जिस भी वाइब्रेशन में आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे वही वाइब्रेशन आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आपकी वाइब्रेशन इज इक्वल टू आपके अट्रैक्शन, राइट। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दोनों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आप सपोज समझो आपके सामने कुछ एक बहुत फ्रेश आइटम रखा हुआ है और एक सड़ा सा आइटम रखा हुआ है। सबसे पहले मक्खी किस पे बैठेगी, ऑब्वियसली सड़ी हुई चीज़ों पे। तो जो नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, और वहीं पे अगर आप अच्छे रख रहे हो तो वहाँ पे अच्छाई अट्रैक्ट होगा ना। अपने आप को क्लेंस करें एनर्जेटिकली। ट्विन फ्लेम्स जो भी अभी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपको अपने पास्ट को एक्नॉलेज करना होगा। आपके पास्ट की जो भी बातें हैं, जो भी हैबिट्स है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, जो भी लेसन्स है, उसे एक बार रिविज़िट करना होगा। अपने जो भी सही नहीं है, आपको पता है कि ये मेरी हैबिट की वजह से मैंने इतने सारे प्रॉब्लम में फंसी हूँ या फंसा हूँ, ये मुझे लोअर वाइब्रेशन में लेकर जाती है, ये मेमोरी मुझे जैसे ही आती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ, बिलखने लग जाती हूँ, और ये जो भी मेमोरीज़ मेरे सामने आता है तो मैं ट्रॉमेटिक हो जाती हूँ, एंजाइटी अटैक्स होने लगते हैं। तो उन्हें लेट गो करें। और जो भी मेमोरीज़ आपके लिए लेसन्स दे गए, उस लेसन्स को ध्यान में रखते हुए अपने पास्ट ओल्ड सेल्फ को लेट गो करते हुए आप अपने न्यू नैरेटिव को लिखना तो शुरू करो। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए न्यू लाइट कोड्स भेजे जा रहे हैं, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। अगर आप बहुत दूर हो, डिस्टेंट प्लेसेस में हो, ओवरसीज़ में हो, तो भी आप कहीं ना कहीं ग्रिड में काम करना, ग्रिड वर्कर बनना, ले लाइंस के बारे में जानना, ये सब शुरू करोगे। आपकी जो विजडम है, आपकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल पावर है, वो हाइटेंड होगी, वो बढ़ेगी, वो बहुत वास्ट एंड ग्रेट होने लगेगी। आपको ये समझ में आएगा कि आपकी ट्विन फ्लेम
आपके बिलवड काउंटर पार्ट, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम सोल्स, जो भी मास्टर सोल्स हैं, जो भी असेंडेड सोल्स हैं, और मदर गाया, सब एक साथ मिलके किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कितनी हाई पावरफुल फ्रीक्वेंसी की तरफ आप टैप इन कर रहे हो, इसे आपको समझने की ज़रूरत है। जो बच्चा पहला बार घर से स्कूल जाता है और जैसे रो के मतलब पूरी धरती सर पे उठा लेता है ना, ये बचकानी हरकत ना करें। वो जो बच्चा स्कूल जाते हैं कितने क्यूरियसली जाता है ना, एक दो दिन बाद, अच्छा मैं मैडम से मिलूँगा, बच्चों से मिलूँगा, खेलेंगे कूदेंगे मज़े करेंगे, तो जो क्यूरियोसिटी के साथ, जो हैप्पी वाइब के साथ जो आगे बढ़ रहा है ना, इस वाइब में आगे बढ़ें। आप ये सोच कर, इस थॉट के साथ आगे चलें, आर्कएंजल माइकल आपको और आपके ट्विन फ्लेम को, मैं आर्कएंजल माइकल से हमेशा मेरे महादेव से रेजोनेट करती हूँ, बाबा से रेजोनेट करती हूँ। तो आपको ये जानने की, समझने की ज़रूरत है कि आप अपने लाइफ में बहुत ही पॉजिटिवली यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्टेड हो। महादेव, महाकाल, आर्कएंजल माइकल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअली गाइड कर रहे हैं। सिर्फ आपको नहीं, हर एक ट्विन फ्लेम को, हर एक ट्विन सोल को वो गाइड कर रहे हैं। जैसे साक्षात माँ पार्वती को शिव जी गाइड कर रहे थे इमोशनली, एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली, वैसे ही वो आपको और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, जो कोई भी हो, आपके पर्सनी को वो गाइड कर रहे हैं। आपकी इस जर्नी में बहुत जल्द रिस्टोर किया जाएगा पीस को, हारमनी को, लव को। हम सब जो न्यू अर्थ के तरफ असेंड हो रहे हैं, इसमें आपको इतना एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, इतना ब्लेसिंग्स मिलेगा। आप बहुत ही एनर्जेटिकली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, साइकिकली, हर तरफ से सोल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा असेंड होते हुए दिखोगे। पर आपको अपने ओल्ड सेल्फ से उठना होगा, आपको बाहर आना होगा। और आप कितने बड़े मैग्नेट हो, आप कितने पावरफुल हो, आप कितने मिस्टिकल हो, इसे आपको जानने समझने की ज़रूरत है। ओके आपको डिवाइन यूनियन में पहले आना पड़ेगा। अपने इनर वर्क, अपने शैडो वर्क, अपने हीलिंग्स, बैलेंसिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है, हार्ट चक्रा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और जितने भी स्पिरिचुअल वर्क आप कर रहे हो, उसे करने की ज़रूरत है। अपने सोल कॉलिंग की तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जब आप मेरा क्या, मेरे लिए मेरा क्या होगा, मुझे कब मिलेगा से उठकर मैं हर किसी के लिए क्या कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ, मैं लोगों के लिए क्या कर पा रही हूँ, मैं जनहित में क्या कर पा रही हूँ, मैं मदर अर्थ के लिए क्या कुछ कर पा रही हूँ, मैं अपने हायर फ्रीक्वेंसी से उनकी एसेंशन में न्यू अर्थ के प्रोजेक्ट में कैसे मदद कर रही हूँ, ये जब तक ध्यान नहीं दोगे, आप यहीं अटके रहोगे। आपको यहाँ से उठना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को, अपने वर्थ को, अपने पावर को, अपने एनर्जीज़ को, अपने फ्रीक्वेंसीज़ को समझ पाए। अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट करता है, कमेंट में क्लेम करें। और एंड यकीनन मैं ये बताना चाहूँगी, आई एम सो ब्लेस्ड टू कनेक्ट विथ यू ऑन दिस सोल लेवल, कि आप बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मास्टर सोल हो। अपने आप की इस एनर्जी को क्लेम करें। एंजल नंबर 1818 अगर आपको बार बार दिख रहा है, 999 आपको दिख रहा है, 1313 आपको दिख रहा है, 111 आपको दिख रहा है, तो ये कंफर्मेशन होगा। ओके आपकी रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है। आपके और आपके बीच ट्विन फ्लेम के, आपके और डिवाइन काउंटर पार्ट के, यानी पर्सन या पर्सनी के बीच के जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे बढ़ेगी। सब कुछ आपके लिए सही हो रहा है, इसे ध्यान में रख के आगे बढ़िएगा। तो ये रहा आपके लिए चैनल अपडेट। और मैं आपके लिए एक बात बताना चाहूँगी कि हम सोच रहे हैं एक हैंड्स ऑन वर्कशॉप हो ऑन टैपिंग इन योर हायर पोटेंशियल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन पे, जिसमें ये बहुत क्लियर है कि ट्विन फ्लेम अपने ट्विन फ्लेम को तो मैनिफेस्ट कर नहीं सकता, लेकिन अपने हायर सोल पर्पस को, अपने हीलिंग को, अपने हायर वर्जन को कैसे मैनिफेस्ट करें ताकि आप एक मिस्टिकल मैग्नेट बनकर अपने लाइफ को जी पाएँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप इंक्वायर कर सकते हो। माँ काली की परमिशन रही तो ज़रूर होगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जो भी न्यू बीज हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो नए नए हैं या फिर अभी भी इनर वर्क नहीं शुरू किया, अभी भी सेल्फ लव नहीं शुरू किया, अभी भी शैडो वर्क नहीं शुरू किया, अभी भी हीलिंग एंड बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके लिए क्या कोई संदेश है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स कह रहा है कि अब तक जितने वक्त आपने बर्बाद कर दिया सो कर दिया,
अब इसे एक इनविटेशन समझो, अपने आप को एक नए नज़रिए से देखना शुरू करो। बहुत कुछ आपके जीवन में हुआ जहाँ पे आपको क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ी, जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे थे, जहाँ बहुत होपलेस फील कर रहे थे, अब आपको वो क्लैरिटी दिया जा रहा है। अभी आपको वो सही पाथ दिखाया जा रहा है और आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने पुराने उंड्स को, पुराने जो क्या कहते हैं उन्स ना, तकलीफ़, दर्द, चोट, पुरानी जो चोट है, उस पुरानी चोटों को भरने दें, उसे बार बार खुरोदते ना रहें। बार बार अपने वहाँ पर जाके आप नोचते रहोगे, वो ना और ताज़ा होता रहेगा। आपको यूनिवर्स की तरफ से ये सपोर्ट दिया जा रहा है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया जा रहा है, ताकि आपके पुराने जितने भी गाँव हैं वो सारे गाँव भर जाएं। वो गाँव जैसे ही भरेगी आपके जीवन में, ये जो इमोशनल टर्ब्यूलेंस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप ट्विन फ्लेम हो, आपके ट्विन फ्लेम जर्नी की कोई भी स्टेज हो, लेकिन आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में आ गए, ये कंफर्मेशन मिल गया, आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो, तो आपको न्यू मून फुल मून रिचुअल्स करने होंगे। अपने एनर्जीज़ को ध्यान में रखना होगा, अपने एनर्जीज़ को समझना होगा, पहचानना होगा, इंटेंशन सेट करना होगा, रीयूनियन की तरफ बढ़ने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये सोचना होगा। जो छोटे लेवल पे वो मुझे अनब्लॉक कर दें, मुझे मैसेज कर दें, मुझे कॉल कर दें, मुझसे बात कर लें, एक नज़र देख लें, भाई ये छोटे छोटे बातों से ऊपर उठो। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, परमानेंट हारमोनियस रीयूनियन, परमानेंट हारमोनियस यूनियन, रीयूनियन के बारे में सोचो। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो, आप स्पिरिचुअली हाइटेंड सोल हो, तो बार बार ये जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन है ना आपके ऊपर, आपको ऐसा उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे रहना है, ये सब आप जो नहीं आपके पल्ले पड़ रहा है ना, उसे छोड़ो, अपने न्यू नैरेटिव के हिसाब से आगे बढ़ो। ओके, अनएक्सपेक्टेडली आप बहुत ज़्यादा मिस्टिकल टॉपिक्स पे पहुंचोगे, स्पिरिचुअल लेसन्स आपके लाइफ में आएंगे, स्पिरिचुअल बुक्स आपके लाइफ में आएंगे, स्पिरिचुअल पीपल आपके लाइफ में आएंगे, आपके लाइफ में गुरु मेंटर आता हुआ दिख रहा है। आपको सही गाइडेंस यूनिवर्स दे रहा है। यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप और भी वक्त बर्बाद करो अपने जीवन में। यूनिवर्स चाहता है कि अपने जीवन में बहुत सही तरीके से आगे बढ़ो। यूनिवर्स चाहता है कि आपके जितने भी ओल्ड थॉट पैटर्न्स है, पुरानी सोच है, पुरानी एनर्जीज है, उस सब को तोड़कर एक पावरफुल सोल होने के नाते, एक वॉरियर की तरह, एक फीनिक्स की तरह बाहर निकले। राइट, अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो एनर्जी रिकैबिलरेशन के लिए आप अपने आप को हील करना बेहद ज़रूरी है। अपने इनर चाइल्ड वुंड्स को, अपने ट्रॉमास को, अपने शैडो को, अपने सेल्फ को हील करना ज़रूरी है। आपके जो बहुत डीप रूटेड नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव थॉट्स है ना, उसे लेट गो करना ज़रूरी है। आपको अपने जो सेल्फ असिस्टेंस है, आप अपने आप को जैसे ध्यान रख रहे हो, जैसे आप अपने आप को वैल्यू कर रहे हो, ये सही है क्या, आप सही तरीके से अपने ध्यान रख रहे हो क्या, इस पे ध्यान देने की भी ज़रूरत है। ओके, अगर आपके सोल पर्पस में, सोल जर्नी में आपके ट्विन फ्लेम कहीं ना कहीं साइकिकली, एनर्जेटिकली, टेलीपैथिकली गाइड कर रहे हैं, आपके साथ मौजूद है, उनको थैंकफुल होकर ग्रैटिट्यूड के साथ उन्हें एक्सेप्ट करें। ऑब्स्टिकल ना बने खुद के जर्नी में। ओके, आपको ज़रूरी होगा सोल मर्जिंग तक पहुंचने की। अब सोल मर्जिंग से पहले की स्टेप है डिवाइन यूनियन। राइट, हर एक ट्विन सोल एक दूसरे के साथ मर्ज होती है, चक्रास अलाइन होते हैं, कुंडलिनी अवेकन होते हैं। ये जो, मैं उस कुंडलिनी अवेकनिंग की नहीं बात कर रही हूँ जो यूट्यूब में आपके बहुत सारे वीडियोस दिख रहे हैं जहाँ पे लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, नहीं भाई माफ़ करो। मेरी अवेकनिंग के टाइम पे, मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग के टाइम में ऐसे कुछ नहीं हुआ। सेंसिटिव थे, सेंसेशंस मिलते थे, ऐसे कुछ रेंगता हुआ था, बहुत सारे चक्रास की अलाइनमेंट्स पता चली, बहुत सारे लेसन्स मेरे सामने आए। यूनिवर्स खुद गाइड करता है, महाकाल खुद गाइड करते हैं, महादेव खुद गाइड करते हैं। उनकी एनर्जी, उनकी प्रेजेंस को आप अपने आसपास महसूस कर सकते हो, जबकि वो आपके आसपास फिजिकली नहीं है। एक बहुत क्लियर साइन है कि आपके ट्विन चाहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुद को हील करो। वो आपके पास जल्दी आना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, पर वो तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक आप अपने रैंडम थॉट्स, ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड थॉट पैटर्न से अटके हुए हो, आप ऊपर नहीं उठ रहे हो, आप असेंड नहीं हो रहे हो। आपको असेंड होने की ज़रूरत है। राइट, तो आप अपने लेवल पे कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे असेंशन को अचीव कर सकते हो, कैसे आप इमोशनली स्टेबल एनर्जी में आ सकते हो ताकि आप यूनियन को अट्रैक्ट करो, इस पर काम करने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर न्यू,
मैं पहला तो ये कहूँगी कि आप सही में ट्विन फ्लेम हो या नहीं, एक कन्फर्मेशन ले लें, या फिर आपको ज़रूरत पड़े, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, किसी एक ऐसे पर्सन से जो ट्रस्ट वर्दी हो, जिन पे आपको ट्रस्ट हो, जिन पे आप रेजोनेट करते हो, उनसे, मैं ये नहीं कहती सिर्फ मुझसे, किसी से भी आप एक हीलिंग ले लें, वो सही गाइडेंस ले लें जो आपको सही से गाइड कर पाएँ और आपकी जो मंजिल है वहाँ तक जल्दी पहुँचने में आपकी सहायता कर पाएँ। एक टॉर्च लाइट की तरह, एक वॉकिंग स्टिक की तरह वो आपके साथ चल पाएँ, एक जीपीएस की तरह आपको गाइड कर पाएँ। ठीक है, तो पता नहीं जिसके लिए भी वीडियो है उन तक तो पहुंच ही जाएगा महाकाली और महाकाल की कृपा से। अगर आप तक पहुंचा है तो कंसिडर योर सेल्फ टू बी द लकीएस्ट, बिकॉज यूनिवर्स चोज यू। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। अगर पर्सनल सेक्शन, पर्सनल हीलिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हो। और यदि आप मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन पे वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हो तो भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको डिटेल शेयर किए जाएंगे और माँ काली का कृपा रहा तो ये सेशन ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें और अपने आप से प्यार करें। अपने एनर्जी को समझें, आप कितने पावरफुल हो, कितने मिस्टिकल हो, कितने बड़े मैजिक हो, आप ये समझें। आप यूनिवर्स के सबसे फेवरेट बच्चे हो, ये समझें। यूनिवर्स आपकी हर एक बात सुन रहा है, आपके हर एक वर्ड पे वो तथास्तु कह रहा है, ये समझें। तो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें। अगर आपको 321 नंबर बार बार दिख रहा है तो ये डेफिनेटली कन्फर्मेशन है। या फिर कोई चिड़िया के जोड़े दिख रहे हैं, कबूतर के जोड़े दिख रहे हैं, या फिर कोई मक्खी के जोड़े दिख रहे हैं। मुझे ना बीज दिखे, बीटल बीज होते हैं ना बड़े बड़े, वो 2 बीज एक साथ बहुत प्यारे तरीके से घूम रहे थे सुबह। 2 ड्रैगन फ्लाइज दिखे, 2 बर्ड्स दिखे। ये क्लियर साइन है कि आप अपने आप पे काम करोगे, अपने एनर्जी को हील करोगे, बहुत जल्द आपकी यूनियन होकर रहेगी। क्लेम दिस एनर्जी। स्टे ब्लेस्ड, all the very best for your future. Lots of love, lots of prayers, lots of blessings, and thank you so much for taking out time and ये वीडियो सुनने के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।